हेलो बच्चों, मैं हूं प्रतिभा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है प्रतिभा क्लासेस पर। सो बेटा, हमने कल किया था 7.1 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आज हम करने जा रहे हैं 7.2 एक्सरसाइज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। सो लेट अस स्टार्ट 7.2 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। एनसीईआरटी में आपको करा रही हूं बेटा। सो 7.2 एक्सरसाइज 7.2 एक्सरसाइज करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, इसमें एक फॉर्मूला आता है जो कि आपका होता है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स। मींस आपका रेशियो गिवन होता है और जो कोऑर्डिनेट्स होता है उसको आपको क्या करना है, फाइंड करना है। सो पहले फर्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ ए एंड बी। मींस ए एंड बी को ज्वाइन कर रहा है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स आपको फाइंड करता है इन द रेशियो 2:3 कि क्या करना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट कोऑर्डिनेट पॉइंट्स आपको फाइंड करने हैं विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ, जो क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है ए और बी को। मींस ये आपका क्या पॉइंट है, ए पॉइंट है, ये क्या है आपके बी पॉइंट है। ए और बी के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, ए के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं -1, 7 और बी के कोऑर्डिनेट्स आपके पास है 4, -3। और जो ये है, ये क्या कर रहा है, इन दोनों को कौन ज्वाइन कर रहा है, कोई दूसरा पॉइंट है सी, कोई थर्ड पॉइंट है सी, और वो किस में रेशियो में इसको क्या कर रहा है, 2:3 में ज्वाइन कर रहा है इसको, 2:3 में। तो हमें क्या करना है, सी के क्या करने, कोऑर्डिनेट पॉइंट्स फाइंड करने हैं। सो लेट अस स्टार्ट बच्चों। इसमें क्या है, कोऑर्डिनेट्स एक्स और वाई हम फाइंड करेंगे। हम मान लेते हैं आपके पास ये क्या है, x2 है, ये क्या है, x1 है, ये क्या है, y1 है, ये आपके पास x2 है और ये क्या है, y2 है। हम लेट करते हैं कि ये आपके पास m1 है और ये क्या है, m2 है। तो हमें क्या पॉइंट करने, फाइंड करना है, कोऑर्डिनेट्स पॉइंट फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, मान लो जो हमारे पास दो कोऑर्डिनेट है, एक तो आता है x कोऑर्डिनेट, दूसरा आता है y कोऑर्डिनेट। तो x कोऑर्डिनेट के लिए फॉर्मूला होता है m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 प्लस m2। और y के लिए आपके पास आता है m1y2 प्लस m2y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। सो बच्चों, ये आपके पास फॉर्मूला बनता है क्या कि m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। एंड y के लिए कुछ भी नहीं है, x की जगह y पुट कर देंगे हम, m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब बच्चों क्या करना है, एवरीथिंग इज गिवन, x1 गिवन, x2 गिवन, m1 गिवन, m2 गिवन। हमें x और y तो फाइंड करना है। सो लेट फाइंड द x। m1x2, m1 क्या है 2, x2 क्या है 4 प्लस m2x1, m2 इज 3 एंड x1 इज -1 अपॉन m1 प्लस m2। और m1 m2 कितना है, 2 एंड 3। सो 2 + 3, 2 + 3, 2 4 × 8। सो x जो आएगा प्लस 8 प्लस 3 1 × 3 -3 अपॉन क्या आएगा 5। सो 8 और प्लस माइनस 3 अपॉन में क्या 5। तो 8 - 3 क्या होता है 5, 5 + 5 क्या आएगा 1, 5 अपॉन 5। और यहां से वैल्यू क्या निकल के आएगी 1। मीन्स जो x की जो वैल्यू निकल के आई है वो क्या निकल के आई है 1। क्या निकल के आई है 1। अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू फाइंड करेंगे। किसकी वैल्यू, y की वैल्यू फाइंड करेंगे। सो y के लिए m1y2 प्लस m2y1, m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। सो m1y2, m1 कितना है 2, y2 कितना है -3 प्लस m2y1, m2 कितना है 3 और y1 कितना है 7 अपॉन m1 प्लस m2 मीन्स 2 + 3। अब इसको आगे करते हैं बच्चों। y इज इक्वल्स टू 2 3 × 6, सो माइनस का 6 होगा क्योंकि -3 इज देयर, प्लस 7 3 × 21 अपॉन में क्या 5। तो y की वैल्यू यहाँ से क्या है, 21 में से 6 गया, आपके पास कितना बचेगा 15। सो 15 अपॉन 5, 5 1 × 5, 5 3 × 15। जो y की वैल्यू आई वो क्या है 2। तो आपके पास कोऑर्डिनेट क्या है 1, 2, सॉरी 3, नॉट 2, 3, 1, 3 क्या है 1, 3। ओके,
आई थिंक समझ आ गया होगा बेटा सभी को, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इजी है, बस आपको फॉर्मूला लर्न करना है, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि भाई क्या गिवन है, उसके बाद कर सकते हो। सो नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। हम सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग। कि आपके पास क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट पॉइंट्स आपको बताने हैं ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग, कि जो एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, उसको कौन ज्वाइन कर रहा है, 4, 4, -1 एंड -2, -3। सो हम मान लेते हैं कि आपके पास ए और बी है, आप कह रहे हैं इस लाइन को ट्राइसेक्शन करेंगे, तो ट्राइसेक्शन करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 पॉइंट बना देंगे, या ट्राइसेक्शन हो गई मतलब 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गई, ट्राइसेक्शन 3 सेक्शन हो गए। अब इसको हम मान लेते हैं P और इसको मान लेते हैं Q। अब बच्चों क्या आता है, ट्राइसेक्शन करेंगे तो ट्राइसेक्शन में क्या रेशियो बनेंगे, या तो 1:2 होगा कि भाई, या तो 1:2 में डिवाइड करेगी कि भाई एक रेशियो ये है और 2 ये है, 1:2 में डिवाइड करेगा, या फिर एक और ऑप्शन हो सकता है कि इसमें 2:1 में क्या करेगा, इसको डिवाइड करेगा। यही तो आता है कि ए बी जो है उसको क्या डिवाइड करेगा, एक तो ये तो 1:2 में डिवाइड करेगा तभी ट्राइसेक्शन बनेंगे, या फिर 2:1 में। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, 1:2 लेके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे कि हम इनको m1 क्या करेंगे, m1 m2, ये आपके पास है ही x1 y1 x2 y2, और जो 2:1 आता है फिर इससे भी हम सॉल्व करेंगे, 2 बार हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे, 2 टाइम्स। यहां पर हम m1 इसको लेंगे, m2 इसको लेंगे, इसको प्रैक्टिस करके देखना, इजिली यू कैन डू इट, इसमें कुछ नहीं है। सो नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 3, थोड़ा सा बड़ा है क्वेश्चन नंबर 3, इसका डायग्राम गिवन है। क्या गिवन है मैं बता देती हूँ आपको। टू कंडक्ट स्पोर्ट्स एक्टिविटीज इन योर रेक्टेंगल शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD लाइन्स हैव बीन drawn with chalk powder at a distance of 1 meter each. 100 flower pots have been placed at a distance of 1 meter from the each other. कहता है आपके पास ना कोई स्क्वायर शेप्ड स्कूल का ग्राउंड है, ABCD, और कहते हैं कि 1 मीटर का क्या है, कोई पॉट रखे हुए हैं 100 पॉट, और 1 मीटर के हैं, और 1 मीटर ही क्या है बीच में डिस्टेंस है, उनके बीच में 100 फ्लावर पॉट्स रखे हुए हैं, और यहाँ पर 1 मतलब उसके उस पे डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, जो पॉट रखे हैं वो भी। तो ये क्या कहते हैं कि 2 बच्ची है निहारिका और वो, तो जो फर्स्ट है ग्रीन फ्लैग लगाना चाहती है, और सेकंड है आपका कैसा फ्लैग, ब्लू फ्लैग, ठीक है। तो जो फर्स्ट वाली जो फ्लैग लगाती है वो टोटल 4th, तो कहते हैं कि 4th उस पर मीन्स जो 100 है, टोटल 100 है उसकी 1/4 पर, ठीक है, और सेकंड वाली जो है वो 1/5 पर। तो इसके कोऑर्डिनेट्स हम कैसे लगाएंगे, ये कहते हैं कि 1/4 और किस पर, सेकंड लाइन पर, कि जो सेकंड लाइन है उस पर 1/4, टोटल फ्लावर्स का 1/4 नंबर पर जाकर क्या करती है, फ्लैग को होस्ट कर देती है। और फिर सेकंड कहते हैं 8th लाइन पर, जो ये कौन सा फ्लैग है, ये ग्रीन फ्लैग है, और दूसरा क्या है, ब्लू फ्लैग है, सॉरी ये रेड फ्लैग है, रेड फ्लैग, और दूसरा क्या है आपका ब्लू फ्लैग। तो जो ब्लू फ्लैग है उसको कहाँ लगाना चाह रही है, जो टोटल फ्लावर पॉट्स है उनके 1/5 ऑफ 8th लाइन, यानी कि जो टोटल फ्लावर पॉट है उसका 1/5, और 8th लाइन में क्या करना चाहती है, वो होस्ट करती है फ्लैग को, मीन्स फ्लैग को लगा देती है। अब कह रहे हैं कि एक थर्ड है ग्रीन फ्लैग, वो इन दोनों के बीच में लगाना चाहती है, तो बताओ कैसे लगाएगी। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इनके लिए पॉइंट्स नहीं गिवन है तो पॉइंट्स निकाल लेंगे, ठीक है। तो पॉइंट्स निकालने के लिए क्या करेंगे, आपको पता है कि जो रेड फ्लैग है उसको कहाँ लगाती है, 1/4 ऑफ टोटल कितने फ्लावर पॉट्स है 100, और कौन सी लाइन, सेकंड लाइन, कौन सी लाइन, सेकंड। तो ये क्या होगा 25, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बने 25 एंड 2, 25 एंड 2। और जो ब्लू वाला है उसको कहाँ लगाती है, 1/5 ऑफ टोटल, यानी कि 100 है टोटल, तो क्या आ गया 20, और कौन सी लाइन पर लगाती है, 8th लाइन पर। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे 20 एंड 8, क्या बनेंगे 20 एंड 8। अब एक आपके पास आता है मिड पॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इनका डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे,
ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला जो मैंने कल कराया था कि इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, इनके बीच का डिस्टेंस आपको पता होगा तभी तो जो नेक्स्ट फ्लैग है ग्रीन उनको इन दोनों के बीच में लगाओगे। क्वेश्चन पढ़ लेना आराम से, आप इसको कर सकते हो। ये कहते हैं कि इन दोनों के बीच में क्या करना है, ग्रीन फ्लैग लगाना है। तो ग्रीन फ्लैग तभी लगाओगे ना, तब आपको पता होगा कि डिस्टेंस कितना है इनके बीच में। तो बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला जो मैंने कल कराया था, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और पूरे पे अंडर रूट, तो उस हम फॉर्मूले से क्या करेंगे, डिस्टेंस मेजर कर लेंगे। डिस्टेंस मेजर करने के बाद क्या करेंगे, एक इसमें एक नया फॉर्मूला बनता है, कौन सा, मिड पॉइंट निकालने के लिए। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला मैं बता देती हूं, नेक्स्ट में भी शायद यूज होगा। मिड पॉइंट, अगर मिड पॉइंट निकालना है x का तो क्या लिखेंगे, x1 प्लस x2 अपॉन 2, और y के लिए मिड पॉइंट निकालना है तो y1 प्लस y2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2 ये है। तो थर्ड क्वेश्चन आप बेटा कर लेना, ये हो जाएगा इजीली, इसमें कुछ नहीं है, बाकी मैंने हिंट आपको दे दिया है। सो नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। ये इंपॉर्टेंट है बेटा क्वेश्चन नंबर 4, क्योंकि एक आता ही आता है, इसमें हमें क्या करना है, रेशियो फाइंड करने। अभी आपको रेशियो दिया हुआ था, कहता है फाइंड रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट, कि क्या करना है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स, फाइंड द रेशियो कि लाइन सेगमेंट्स को कौन कौन से पॉइंट्स ज्वाइन कर रहे हैं, -3, 10 और 6, -8। वही हम ले लेंगे कि ये आपके पास A है और ये क्या है, B, और इसको क्या करता है, डिवाइड करता है, और डिवाइड कौन करता है, -1 और 6। अब हमें क्या करना है, जो डिवाइड करने वाला रेशियो है वो हमें फाइंड करना है, तो इसको हम ले लेते हैं C। मींस पहले हम क्या करते थे, कोऑर्डिनेट फाइंड करते थे, रेशियो गिवन था, अब क्या है, रेशियो फाइंड करना है, कोऑर्डिनेट्स गिवन है। सो सेम फॉर्मूला हम यूज करेंगे। x के लिए क्या यूज होगा, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 प्लस m2। अब रेशियो नहीं दिया हुआ तो हम लेट कर लेंगे k रेशियो 1, क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे k रेशियो 1। अब k रेशियो 1 को यूज करते हुए हम क्या करेंगे, जो x है वो आपके पास क्या होगा, ये आपके पास आ जाएगा x और ये आ जाएगा y। सो x की वैल्यू क्या है, -1 इज इक्वल्स टू m1 क्या है, k मल्टीप्लाई x2 क्या है, ये x1 ये y1 ये x2 और ये y2, x2 क्या है 6 प्लस m2 x1, m2 कितना है 1 इंटू, क्योंकि k है ना तो m2 कितना है यहाँ पे 1, ये m1 और ये m2 मल्टीप्लाई बाई x1 क्या है -3 अपॉन m1 प्लस m2 क्या है k प्लस 1। ये यहाँ लेके जाएंगे k प्लस 1 को, -1 से कम वो होगा तो माइनस आगे साइन आ जाएगा, k प्लस 1 इज इक्वल्स टू k इंटू 6 k एंड प्लस -1 को -3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3। नेक्स्ट इसको ओपन करो साइन को तो क्या होगा, -k -1, यहाँ कर देती हूँ -k -1 माइनस साइन को मैंने इज इक्वल्स टू 6k -3। अब k को एक साथ ले आओ, नंबर को एक साथ ले जाओ। सो -k -6k आ जाएगा, क्यों, क्योंकि क्या है यहाँ पर प्लस है, प्लस का यहाँ के साइन माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल्स टू -3 है ही, प्लस का क्या आ जाएगा 1। सो यहाँ से करेंगे तो -7k इज इक्वल्स टू माइनस का 2, माइनस है माइनस कैंसिल, k इज इक्वल्स टू क्या आया 2/7 की जो k की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 2/7, क्या आएगी 2/7। अब y का कोऑर्डिनेट करेंगे, क्या करेंगे y का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। k की वैल्यू वैसे यहाँ से आ गई 2/7, लेकिन फिर भी y के लिए करते हैं कि जो y इज इक्वल्स टू m1 y2, m1 क्या है k, y2 कितना है -8 प्लस m2 y1, m2 क्या है 1 और y1 क्या है 10 अपॉन m1 प्लस n2 मीन्स k प्लस 1। सो ये यहां चला जाएगा। अच्छा यहाँ पर y की वैल्यू हमने पुट नहीं की, y की वैल्यू क्या है 6, तो हम यहाँ क्या कर लेंगे 6 पुट कर लेंगे। सो बाय सॉल्विंग दिस 6k प्लस 6, क्योंकि 6 तो दोनों से मल्टीप्लाई होगा, k से भी और 1 से भी, इज इक्वल्स टू k को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे -k
प्लस 10 1 जा 10, 10 1 जा 10, ये हो गया। अब इनको यहाँ ले आएंगे, इसको यहाँ ले जाएंगे। सो 6k माइनस 10k इज इक्वल्स टू 10 माइनस 6 और माइनस 2k इज इक्वल्स टू क्या आएगा ये आपके पास 4, यहाँ कर देती हूँ 8k 6k प्लस 6 माइनस 8k प्लस 10 1 जा 10, 10 है ये और 1 जा 10, ठीक है बेटा। सो 6k माइनस माइनस प्लस 8k, क्योंकि माइनस है यहाँ के ये क्या होगा प्लस होगा, इज इक्वल्स टू 10 माइनस 6, 14k इज इक्वल्स टू कितना होगा 4 और k की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 4 अपॉन 14, 2 2 जा 4 2 7 जा, k की वैल्यू यहाँ से भी क्या आई 2 अपॉन 7। तो 2 अपॉन 7 का क्या मतलब है, यहाँ रख दो 2 अपॉन 7 मीन्स 2:7, मतलब जो क्या करेगा a और b जो क्या करेगा ज्वाइन करेगा तो किस रेशियो में करेगा 2:7, 2:7। बेटा इंपॉर्टेंट था, इसको कर लेना एक बार, वीडियो को दोबारा से देख के इसको कर लेना। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो a और b दिए हुए हैं आपको, कोऑर्डिनेट c के भी दिए हुए हैं, बट रेशियो फाइंड करना है। रेशियो फाइंड करने के लिए हम लेट कर लेंगे कि आपके पास k:1 है या फिर x:1 है, आप कुछ भी फाइंड कर सकते हो, q:1 है, r:1 है, कोई भी फाइंड कर लो, k:1 फाइंड करेंगे। सो m1 m2 इनको लेके सेम जैसे करते हैं वैसे ही कर देंगे। ओके, नेक्स्ट आता है आपके पास फिफ्थ भी यही है, फाइंड द रेशियो। तो फिफ्थ आप कर लेना। 6 इंपॉर्टेंट है, इफ 1, 2, 4, y, x, 6 एंड 3, 5 आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, फाइंड x एंड y। अब पैरेललोग्राम है कि पैरेललोग्राम दिया हुआ है, उसके वर्टिसेस दिए हुए हैं, टेकन इन ऑर्डर, ऑर्डर में लेने हैं आपको। पैरेललोग्राम है और वर्टिसेस क्या दिए हुए हैं 1, 2, मान लो हम इसको नाम देते हैं A, B, C एंड D। तो A के जो वर्टिसेस हैं दैट इज 1, 2, B के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं 4, y, C के दिए हुए हैं x, 6 और D के दिए हुए हैं 3, 5। अब क्या फाइंड करना है, फाइंड x एंड y, फाइंड x एंड y। तो इसमें हम क्या करेंगे वर्टिसेस में कि मान लो आपके पास क्या है AC है ये और ये क्या है BD है, तो हमें मिड पॉइंट इसमें फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, मिड पॉइंट कि फाइंड इफ आर द इफ ABCD ये वर्टिसेस दिए हुए हैं टेकन इन ऑर्डर, फाइंड x एंड y। तो x एंड y करने के लिए हम क्या करेंगे, x एंड y फाइंड करना है ये, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इनको लेंगे तो मिड पॉइंट निकालेंगे x और y। तो मिड पॉइंट के लिए हम क्या लिखेंगे, मिड पॉइंट ऑफ AC एंड BD। क्या लिखेंगे, मिड पॉइंट ऑफ AC एंड BD। सो मिड इज इक्वल्स टू BD कि किसके इक्वल होगा, BD के इक्वल होगा मिड पॉइंट AC का, किसके इक्वल BD के। तो AC कितना है आपका, A है 1, 2 और C है x, 6, B है 4, y और D है 3, 5 इक्वल होंगे। अब अभी बताया था x1, x2, y1, y2 अपॉन 2, सो 1 प्लस x अपॉन 2, 2 प्लस 6 अपॉन 2, 1 प्लस x, x1, x2, x1, y1, x2, y2। हम जैसे अभी लेते हैं ना पॉइंट्स, जैसे x1, y1, x2, y2, x1, y1, x2, y2, ऐसे ही हम ले लेंगे। इज इक्वल्स टू x1, x2 4 प्लस 3 अपॉन 2, y प्लस 5 अपॉन 2। यहां से क्या आएगा x प्लस 1 अपॉन 2 और 6 प्लस 2 कितना 8, 8 अपॉन 2 क्या होगा 4 इज इक्वल्स टू 4 प्लस 3 7 और y प्लस 5 अपॉन में क्या 2, y प्लस 5 अपॉन में क्या 2। अब देखो इक्वल में x प्लस 1 के इक्वल क्या है 7 अपॉन 2 और y प्लस 5 के इक्वल क्या है 4। तो अब जो इक्वल वाली वैल्यू है ना उसको हम लिखेंगे क्या कि जो x प्लस 1 है अपॉन में क्या 2 इज इक्वल्स टू में वैल्यू क्या है 7 अपॉन 2।
तो हम यहाँ लिखेंगे 7/2। सो x + 1 = 7/2 और ये डिवाइड में वहां जाके ऊपर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। सो x + 1 = 7 और x की वैल्यू क्या है यहाँ से 7 - 1 6, क्या आई 6। और y की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से y + 5/2 = क्या है 4, तो यहां लिख देती हूं ऊपर में। सो y + 5/2 में क्या है y के में 4 है बेटा। ये देखो मैंने कहा ना इंटरचेंज कर लेंगे हम इसको, क्या कि जो इक्वल में जो वैल्यू है ना उसको लेते हैं हम। तो y + 5/2 क्या है 4। सो y + 5 ये डिवाइड में यहाँ जाके क्या होगा मल्टीप्लाई, तो 4 × 2 = 8 और y की वैल्यू क्या आई 8 - 5 = 3। सो x की वैल्यू आपके पास क्या है 6 और y की वैल्यू क्या है 3। तो 6 और 3 आपके क्या होंगे यहाँ पर मिड पॉइंट्स होंगे, ठीक है। फिर एनी डाउट, आई होप क्लियर हो गया होगा। फिर 7th में भी यही है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर। डायमीटर है लेकिन आप कर लोगे इसको इजिली, इसमें भी मिड पॉइंट्स आपको फाइंड करने हैं। 8th है, इफ ए एंड बी आर द 2 and b रिस्पेक्टिवली फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p सच दैट। ये कर लेते हैं। सो नेक्स्ट आता है 10th क्वेश्चन और ये लास्ट है 10th क्वेश्चन। 10th क्या कहता है, फाइंड एरिया ऑफ रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस आर 3, 0, 4, 5, -1, 4 and -2, -1 टेकन इन ऑर्डर। तो क्या दिया हुआ है बेटा, रोम्बस दिया हुआ है बच्चों आपके पास, और रोम्बस के क्या दिए हुए हैं वर्टिसेस दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं रोम्बस, और रोम्बस के क्या दिए हुए हैं वर्टिसेस दिए हुए हैं। या फिर इसको आप ऐसे भी बना सकते हो, A, B, C and D। A गिवन है 3, 0, B गिवन है 4, 5, C गिवन है -1, 4 और D गिवन है -2, -1। और आपको क्या निकालना है एरिया निकालना है। तो हम क्या करेंगे एरिया के लिए, आपको पता है कि एरिया जो होता है रोम्बस का उसका क्या फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ रोम्बस। एरिया का क्या फॉर्मूला होता है रोम्बस का 1/2 × d1 × d2 मीन्स डायगोनल 1 × डायगोनल 2, ये होता है एरिया ऑफ रोम्बस। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए d1 चाहिए। d1 मीन्स AC। AC का हम क्या करेंगे, जो AC है आपके पास A क्या दिया हुआ है 3, 0 और C क्या है -1, 4। तो वही x1, y1, x2, y2। तो हम क्या करेंगे इनका डिस्टेंस फाइंड करेंगे AC का। तो बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर -1 - 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर 4 - 0 का होल स्क्वायर और पूरे पे क्या आएगा रूट। सो -3 और -1 -4 -4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 प्लस 16 कितना होगा 32। और 32 को आप कैसे लिख सकते हो 16 × 2, 16 किसका होता है √4 का, तो क्या आ जाएगा 4√2। क्या आ जाएगा 4√2। तो AC हमारे पास कितना आया है 4√2। अब हम क्या निकालेंगे BD। क्या निकालेंगे BD। तो BD में B कितना दिया हुआ है 4, 5 और D कितना गिवन है -2, -1। सो बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला हम क्या करेंगे ये x1, y1, x2, y2, x2 - x1, x2 क्या है -2 -x1 क्या है 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 क्या है -1 -5 का होल स्क्वायर। सो -4 और -2 -6 का होल स्क्वायर प्लस -1 -5 -6 का होल स्क्वायर। सो 6 6 या 36 प्लस क्या होगा 36, 36 प्लस 36 72। और 72 को आप और किस तरह लिख सकते हो 6√2। क्या लिख सकते हो 6√2। अब आपके पास क्या आया है बेटा डायगोनल 1/2 × डायगोनल 1 यानी कि AC की वैल्यू क्या आई है 4√2 और डायगोनल 2 इट मीन्स BD की वैल्यू क्या आई है 6√2। सो ये कितना होगा 2 2 4 तो 2 6 12 और √2 क्या बनेगा 2 = 24। जो आपके पास एरिया ऑफ रोम्बस है दैट इज 24, जो भी दिया हुआ है मीटर वगैरह जो भी है 24। सो यहाँ पर आपकी बेटा खत्म होती है
सेवन्थ एक्सरसाइज, यहाँ पर सेवन्थ एक्सरसाइज हमने कौन कौन से एक्सरसाइज कर ली, 7, 8 एंड 9, 7, 8, 9 हम क्या कर चुके हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में देखती हूँ क्या कराऊँ, तब तक पढ़ते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताना। तब तक वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, चैनल को लाइक करना ना भूले। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।